आपको भी अगर कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन रिपेयर करवानी हो तो हमारे भाई प्रदीप पंजवानी जी का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप उनको कॉल करके अपनी वॉशिंग मशीन रिपेयर करवा सकते हैं। आपका धन्यवाद। कोणार्क को O&M कार्य की मंजूरी। स्थायी समिति में भाजपा के अंदरूनी मतभेद उजागर। उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा शहर की सड़क सफाई और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए खरीदी गई 2 पावर स्वीपिंग मशीन और 2 मिस्ट स्प्रे मशीन के संचालन एवं रखरखाव O&M का कार्य कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंपने के प्रस्ताव को स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी है। ये करार 15 अक्टूबर 2024 से 14 अक्टूबर 2029 तक 5 वर्षों के लिए लागू है। महानगर पालिका के पास आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की कमी होने के कारण यह कार्य निजी ठेकेदार के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। पूर्व में निविदा प्रक्रिया पूरी होने से नए ई टेंडर के बिना स्वीकृत दरों पर काम जारी रखने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया था। हालांकि इस मुद्दे पर स्थायी समिति में राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आए। चर्चा है कि भाजपा गठनेता राजेश वधारिया और कंपनी से जुड़े नंद जेठानी के बीच संबंध अच्छे नहीं होने के कारण भाजपा ने प्रस्ताव का विरोध किया। समिति में शिवसेना और भाजपा के सदस्यों की संख्या बराबर होने से मामला अटक गया था, लेकिन भाजपा के ही सदस्य शेरी लूंड ने शिवसेना के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद 9 के मुकाबले 7 मतों से कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव मंजूर हो गया। इस घटना के बाद स्थायी समिति में भाजपा गुट के भीतर फूट की चर्चा शहर में तेज हो गई है। इसमें एक सुरक्षा आरक्षण का विषय था, एक माली और मजदूर का विषय था और एक स्वीपिंग की मशीन, ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन हमें महानगर पालिका को मिली है। ऐसे टोटल 4 विषय थे। वो चारों विषय के टेंडर पहले से ही मंजूर हो चुके हैं और इसमें एडिशनल काम उनको 522 के तहत दिए जा रहे हैं और उनकी मंजूरी के लिए उन्होंने स्थायी समिति के सामने रखा था। हमारा ये मानना है कि जितने भी टेंडर आपने एक्सटेंशन के लिए रखे हैं या 522 में आप विषय ला रहे हो तो आपको उसके लिए नए टेंडर की कॉल करनी चाहिए, नए टेंडर मंगाने चाहिए। तो हमने 3 आइटम डिफर कर दिए, उसमें गोशवारा अपूर्ण है और भी कुछ त्रुटियां थी, इसकी हमने उनको नोंद करवाई और एडिशनल कमिश्नर जी बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम इसको सुधारना करके लाएंगे। लेकिन एक विषय में वोटिंग हुई, उस वोटिंग के बाद वोटिंग में शेरी लुंड ने क्रॉस वोटिंग किया और शिवसेना के पक्ष में उन्होंने वोट दिया और 522 में 2 मशीनें कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी को चलाने के लिए दी गई। कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जो मालिक है नंद जेठानी जी, इनसे आपके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है, इसके लिए आप उनके विषय को विरोध कर रहे थे, ऐसा शिवसेना वालों का आरोप है। देखिए, कभी लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं उनका पार्टनर हूं, कभी आप लोग बोलते हो ये रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो ये आपकी जो बातें हैं वो आप ही बोलते हो, आप ही बदलते हो, आप ही अलग अलग बातें बोलते हो। मैं वही हूं। जो हमारा कहना है कि आप टेंडर निकालिए, टेंडर में जो लोएस्ट कंपनी आएगी उसको काम मिलना चाहिए। आप बिगड़ टेंडर दिए, 2024 में उनको टेंडर मिला है, आप 2026 में गाड़ियां मंगा रहे हो और उनको 2026 में वो गाड़ियां मेंटेनेंस के लिए और चलाने के लिए दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। ये 522 का ही एक रूपांतर है, ये 522 ही है। आपका कहना है कि वो विषय कायदे से नहीं आया था? बिल्कुल गैर कानूनी है, ये विषय पूरी तरह गैर कानूनी है। 3 विषय को उन्होंने डिफर ले लिया, वापस ले लिया कि हम फिर से लाएंगे सुधारना करके, और एक विषय को उन्होंने वोटिंग की और वोटिंग करके उन्होंने पास करवा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं प्रशासन को कहूंगा, अगर आप बिगड़ टेंडर के 522 में वर्क ऑर्डर दोगे तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। जैसे सेंचुरी के मैटर में मैंने एक्सपोज किया है, 35 करोड़ का मैंने घपला एक्सपोज किया है, इसमें भी मैं घपला एक्सपोज करूंगा और प्रूव करके रहूंगा। लेकिन आपके जो नगर सेवक ने क्रॉस वोटिंग किए हैं, आपको विश्वास में न लेते हुए, तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? वो तो पार्टी डिसीजन लेगी। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021499607 पर भेजें, या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021
499-607 पर कॉल करें।